अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के डोनट्स, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। बनाना बहुत आसान है, सेकंडों में बन जाएंगे और आप यकीन करें आपके इफ्तार मेन्यू का एक बेहतरीन पार्ट बन जाएंगे। आपके बड़े और जो छोटे हैं वो सभी खुश हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये ज़बरदस्त से आलू के डोनट्स हमने कैसे तैयार किए हैं और इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करें तो आपके भी डोनट्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे, खाने में बहुत मज़ेदार होंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि हमने ज़बरदस्त से जो डोनट्स हैं वो कैसे तैयार किए हैं। तो उससे पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाउल में आलू डाल लिए हैं। आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसके जो छिलके हैं वो उतार के साफ़ कर लिया था। तो अभी हम लोग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो आलू हैं बड़े साइज़ में वो ले लिए थे और बीच में कट लगा के अच्छे से बॉईल कर लिया था। तो मैशर की हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आपके पास अगर मैशर अवेलेबल ना हो तो आप कुंडी सोटे के साथ भी इसको अच्छे से कूट सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ देखें जो आलू हैं वो अच्छे से मैश हो गए हैं और इसमें कोई भी जो गुठली है वो नहीं है। तो अभी हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने एक बाउल में, ताकि इसको हम लोग आराम से हैंडल कर सकें। ये बाउल छोटा है इसलिए एक बड़े से बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। देन ऐड कर देंगे इसमें 1 कप ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है चाट मसाला। हाफ टी स्पून काली मिर्चें। 1.5 टीस्पून मैंने ऐड किए यहाँ पे गरम मसाला। हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया यहाँ पे लाल मिर्चें का पाउडर और हाफ टी स्पून यहाँ पे दरदरी लाल मिर्चें। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल देना है आपने। ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो मिक्सचर है वो थोड़ा ड्राई है, तो ये कैसे मिक्स होगा, लेकिन जैसे जैसे इसको आलू की जो थोड़ी नमी मिलेगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो बस आपने हाथ की हेल्प से आपने हाथ पहले धो लेने हैं, देन इसको पहले स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाथ की हेल्प से इसको अच्छे से गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है। लेकिन मेक श्योर हो कि इसमें आपने कोई पानी ऐड नहीं करना। तो यहाँ देखें हमारा जो डो है वो अच्छे से गुन गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो ऑयल है वो ले लेंगे ताकि इसकी जो थोड़ी सी स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए। और अगर आपको कोई लम्स नज़र आता है या गुठली नज़र आती है तो बस आपने हाथ की हेल्प से इसको प्रेस करके ख़त्म कर देनी है। तो डो को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था एक बर्तन में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाथों की हेल्प से पहले हाथ में थोड़े से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो बाउल है वो हमारी चिपके ना। तो एक अच्छी सी क्वांटिटी में लेके इसको पहले राउंड राउंड कर लेंगे और देन थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग शामी कबाब बनाते हैं एग्जैक्टली हम लोग उसी शेप में लेंगे, लेकिन इसका जो बैटर है वो थोड़ा सा मोटा होगा।
इसकी जो एजेस हैं उसको भी सेट कर लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, एक फिंगर की हेल्प से फिंगर को इंसर्ट करेंगे अंदर की तरफ, तो बिल्कुल डोनट की जो शेप है वो आ जाएगी। तो अगर आपके पास कोई कटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिंगर एक सिंपल हल है, तो आप इससे करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जो शेप है डोनट की वो आ जाएगी। तो बस आपने एजेस को अच्छे से सेट कर लेना है। तो इसी तरह हम लोग सारे जो डोनट्स हैं वो रेडी कर लेंगे। अगेन मैं आपको हॉल करके दिखा रही हूँ कि आपने बैक से भी और फ्रंट से जस्ट नॉर्मल हॉल करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। यहाँ पे मैंने प्लेट को पहले से ग्रीस कर लिया था ताकि ये चिपके ना। तो इसी तरह हम लोग बाकी के डोनट्स हैं वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखें हमारे जो डोनट्स हैं वो तैयार हैं। तो 2 से 3 आलू से तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 9 जो डोनट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। और इसकी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हम लोग एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया था, थोड़ी सी लाल मिर्चें ली है और पिंच ऑफ सॉल्ट लिए है, ताकि ये जो बाहर की फिलिंग है वो भी थोड़ी सी फ्लेवरफुल बने। तो इसलिए मैंने थोड़े से जो स्पाइसेस है वो ऐड की हैं। आपको नहीं पसंद ज़्यादा स्पाइसेस तो आप स्किप कर सकते हैं। पानी ऐड कर करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये जो बैटर आपने तैयार किया है ये ना ही रनी हो ना ही ज़्यादा सख्त हो, नॉर्मल से बैटर एक कोटिंग के लिए हमने तैयार करने हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने डोनट रेडी किए थे एक एक करके इस डिप में डालेंगे। एंड देन हम लोग ऐड कर देंगे इसे ब्रेड क्रम्स में और अच्छे से जो ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर कोट कर देंगे। यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपका जो डोनट है वो थोड़ा रीशेप हो रहा है या डी शेप हो रहा है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको प्रेस कर करके इसके एजेस को सेट कर देना। ये बिल्कुल अपनी परफेक्ट शेप में आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग जितने भी जो डोनट्स हैं वो रेडी कर लेंगे। तो एक रेडी हो गया है, बाकी भी मैंने कर लिए थे। तो जितने मैंने फ्राई करने थे मैंने जस्ट उतने ही रेडी किए हैं। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्राइंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है और इसको अच्छे से गरम कर लूँगी। तो यहाँ देखिए ऑयल जो है वो अच्छे से गरम हो गया है। तो एक एक करके जो डोनट है वो मैं ऐड कर दूँगी। तो जितनी आपके फ्राई पैन में स्पेस हो आप उतने डोनट ऐड कर सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त सा जो कलर है जब तक वो नहीं आ जाता तब तक इसको फ्राई करेंगे। और जैसे आपको लगे कि आपका डिज़ायर कलर जो है वो आ चुका है तो हम इसको निकाल लेंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से जो बाहर का क्रिस्प है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और इसका जो कलर है वो भी बहुत टेम्पटिंग है। तो यहाँ देखें हमारा एक जो बैच है वो रेडी हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो कलर है वो आ गया था और बहुत ही परफेक्टली ये तैयार हुए हैं। तो इसी तरह हम लोग अपना जो दूसरा बैच है वो भी रेडी कर लेंगे। तो दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है।
तो हमारे ज़बरदस्त से जो डोनेट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने बनाए हैं। कोई आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपने घर में जस्ट सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी तैयार कर ली और आपके जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, आप अपने बच्चों को बना के लाजमी दीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।